नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। एनडीए अपना संकल्प पत्र लेके आया है जिसमें 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। किसान सम्मान निधि को 6,000 से 9,000 करने की बात कही गई है। मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की है। नए एक्सप्रेसवे बनाने की बात की है। बताया यह जा रहा है कि क्या यह संकल्प पत्र लोगों को रिझा पाएगा। एक तरफ संकल्प पत्र आया है, दूसरी तरफ मोकामा में बवाल मचा हुआ है। सूरजभान और अनंत सिंह के बीच में राजनीति में बाहुबलियों को रखने के जितने फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान भी है। लेकिन ये जो संकल्प पत्र और तेजस्वी प्रण है, इसमें जनता किसको चुनेगी? और क्या वाकई ये जो बातें कही जा रही हैं, इन्हें जमीन पे उतारना दोनों गठबंधनों के लिए क्या इतना आसान होने जा रहा है? बहरहाल आज के हमारे मुख्य सवाल हैं, एनडीए और महागठबंधन के वादों में ज्यादा वोट बटोरने की ताकत किसमें है? दूसरा सवाल, क्या रेवड़ी कल्चर वोट पाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता बन गए हैं? और तीसरा, चुनावी जीतने वाली पार्टियां अपने घोषणा पत्र को कितना अमल में ला पाती हैं? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जयराम विप्लव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर अनु पासवान, कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर राजकुमार राजन, आरजेडी से, और श्वेता प्रिया, जनता दल यूनाइटेड से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जयराम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल तक आप कह रहे थे साहब ये तेजस्वी यादव तो हवाई बातें कर रहे हैं। आपने जो बातें कही हैं वो उतार पाएंगे जमीन पे? रमेश जी, एनडीए का घोषणा पत्र केवल वादों का पिटारा नहीं है। एनडीए का घोषणा पत्र हमारी उपलब्धियों का अगला अध्याय है जो हम अगले 5 साल में लिखेंगे। एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिसको हम कागज से जमीन पर उतार नहीं सके। नौकरियों की बात है, सरकारी नौकरी और रोजगार 2020 से 25 में हमने 10 लाख का वादा किया था। 10 लाख सरकारी नौकरी दी और 40 लाख रोजगार के नए अवसर बना करके दिए। वो तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने दिए, वो हमारा है। तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने दिए वो जी, तेजस्वी यादव कहते हैं मैंने दिए वो रोजगार। 5 लाख रोजगार दे के आया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया। आप और बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हुए थे और उनके पास 5 विभाग थे। उन विभागों में जहां पर उनके दस्तखत से नियुक्तियां होनी थी, उन्होंने एक नौकरी, एक रोजगार कहीं दिया तो उनके प्रवक्ता उसको डाटा सार्वजनिक करे। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए के सरकार का निर्णय था 10 लाख नौकरियां देने का, वो निरंतरता में जारी रहा। उसमें कुछ समय के लिए तेजस्वी भी आए। विप्लव भाई, कोई आपसे ये पूछेगा 20 साल के बाद, अब आप कह रहे हैं कि साहब हम डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाएंगे, टेक्सटाइल हब बनाएंगे, सिल्क हब बनाएंगे। 20 साल कम थे क्या? देश ने 70 सालों तक कांग्रेस का शासन देखा और जब 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने देश भर में वो सारे काम करके दिखाए। डबल इंजन की सरकार बिहार में चली। कुछ महीनों के लिए तेजस्वी ने भटकाने का प्रयास किया तो नीतीश जी ने रास्ता दिखा दिया। हम आज तक लगातार बिहार को विकास की रफ्तार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे। ये डिफेंस कॉरिडोर हो, एक सेकंड और लूंगा, डिफेंस कॉरिडोर हो या सेमी कंडक्टर का हब बनाने की बात हो, उसके लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया है। अगले 5 साल में ये सारे काम करके दिखाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जो जुड़े हैं, बड़ी खुशी की बात है, वो आज अपने ब्लूप्रिंट के साथ आए हैं कि वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप देखिए, उन्होंने मुस्कुरा के मेरी बात पे हामी भी भर दी है कि वो ब्लूप्रिंट लेके आए हैं। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं डॉक्टर राजन, जब तक ब्लूप्रिंट आप नहीं दिखाएंगे मुझे। श्वेता जी, पूछिए 2.5 करोड़ मैं आता हूं श्वेता जी। राजन साहब, मैं आ रहा हूं श्वेता जी। अब मैंने जो पूछा ना विप्लव भाई से, वो मैं आ रहा हूं डॉक्टर राजन, आ रहा हूं। दशा भी है डॉक्टर राजन, मैं आ रहा हूं आपके पास। श्वेता जी, वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। आज आप कह रहे हैं कि साहब हम हर जिले में एक फैक्ट्री बना देंगे, 50,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खड़ा कर देंगे। तो लोग पूछेंगे ना साहब 20 साल में तो आप कर सकते थे, आपके पास मौका था, डबल इंजन की सरकार थी, सेंटर में आपका सपोर्ट था, सब कुछ आपके पक्ष में था, तब क्यों नहीं किया आपने? देखिए, रमेश जी, जिस हालत में हमें बिहार मिला था 2005 में, उसकी कल्पना जिस स्तर पे आज बिहार को पहुंचाया गया है, कोई और गवर्नमेंट कल्पना भी नहीं कर सकती है। जो इकोनॉमी बिहार का
0.2% हुआ करता था या मैक्सिमम 2% गया था 1990 से 2005 तक, जिसको स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं, डेड इकोनॉमी बोलते हैं। जब देश के हर एक राज्य में उदारीकरण जब 1992 के आसपास आया था, देश का हर एक राज्य विकास के रास्ते पे था और बिहार जंगल राज के रास्ते पे था। तो जो चीज़ें थी, जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे, आपने सुना होगा, जो स्थिति था बिहार का, वहाँ से उनकी बेटियों की शादी, लालू जी की बेटियों की शादी हुई थी, सारे इंडस्ट्रीज, सारे शोरूम, सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से भाग गए थे, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर को अपने यहाँ बुलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है लॉ आपने एंड क्यों नहीं किया? आप 1990 से 2005 को सुना दे। अरे उन्होंने जो किया उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलेगी। आप बताइए ना, 20 साल में आज आप आपके कह रहे हैं कि जी हम 50,000 इंडस्ट्री लगा देंगे, जी हम मैन्युफैक्चरिंग हब बना देंगे, जी हम सेमीकंडक्टर हब बना देंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग पार्क बना देंगे, हम टेक्सटाइल पार्क बना देंगे, हम स्किल हब बना देंगे। एक भी आपने बनाया होता तो आज आप कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या? देखिए हमने ये काम किया है, हम और ये काम करने जा रहे हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए बिहार कितना आगे निकल चुका है। लॉ एंड ऑर्डर्स, विश्वास दिलाने में, इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि वो वापस आए, बिहार में इन्वेस्ट करें। मोकामा में देख रही हैं आप क्या हो रहा है करके? 15 साल मोकामा में देख रही, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है। हालांकि अभी तो सब कुछ चुनाव आयोग के अधीन है, लेकिन देखिए मोकामा में क्या हो रहा है। अपराध होता है और FIR भी हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है, लेकिन यही चीज आप पुराने टाइम में जाके देखिए, नरसंहार हो जाता था और एक FIR लॉन्च नहीं होता था। एक साथ 57 लोगों का गला रेत दिया जाता था, लेकिन एक FIR नहीं होता था। 1989 का सांप्रदायिक दंगा हुआ था, 15 साल तक RJD की सरकार रही थी, महागठबंधन की सरकार रही थी, कार्रवाई नहीं हुए थे। वो भी कार्रवाई हमारे गवर्नमेंट के आने के बाद ही हुआ है। आप इंटरेस्टेड नहीं है डॉक्टर राजन के ब्लूप्रिंट को जानने में कि वो कैसे अपने प्रोमिसेस को जमीन पर उतारेंगे? अब रमेश जी सिर्फ एक नहीं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं? मैं तभी पूछूंगा। जब आप इंटरेस्टेड होंगी, विप्लव भाई इंटरेस्टेड होंगे, तब मैं राजन से कहूंगा अपना पिटारा खोलना। आज उन्होंने बहुत संभाल के रखा है अपना पिटारा। लेकिन उससे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं, ये जो इन्होंने अभी क्रेडिट ले लिया है, हर एक प्लेटफॉर्म पे क्रेडिट लेते हैं। 5 लाख जॉब इन्होंने दिए जब तेजस्वी जी डिप्यूटी CM बने। पहली बात तो मुझे ये बताइए, इसलिए दिए कि वो कहते हैं मुझे जॉब देना आता है। आप देखिए डिप्यूटी CM बने, उनके पास कौन सा संवैधानिक पोस्ट है वो अपॉइंट करवा सकते हैं या एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं? चीफ मिनिस्टर। रही बात 1990 से 2005 तक, तो वो चीफ मिनिस्टर रहे थे ना, RJD के लालू जी चीफ मिनिस्टर रहे थे, तब 1 लाख भी नहीं दे पाए थे, वो सिर्फ 94,000 नौकरी दे पाए थे। और अगर हम 1 करोड़ की बात करते हैं तो 1 करोड़ नहीं 2 करोड़। डॉक्टर राजन, ब्लूप्रिंट है। चलिए आप ठीक है डॉक्टर राजन, खोलिए अपना पिटारा, करिए इन सबका मुंह चुप। मैं भी रोज पूछ के थक गया। रोजगार का कमिटमेंट करते हैं जिसे पूरा किया जा सकता है। अभी डॉक्टर राजन बता रहे हैं आपको, नौकरी की बात फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास कई बार मौके आएंगे, सारी बातें एक ही बार में क्यों कर रही हैं? जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।